बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ईटा टेस्ट के लिए प्रिपरेशन सीरीज़ है, उसमें हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ये हमारा सेट 2 है, यानी इसमें ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम मज़ीद 10 MCQs सॉल्व करेंगे। ये MCQs पहले के मुकाबले में, जो फर्स्ट लेक्चर था उसके मुकाबले में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आसान क्वेश्चन आए चाहे डिफ़िकल्ट आए, आपको आते हों। क्वेश्चन 1 में हमें एक फंक्शन गिवन है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। यानी f ऑफ x पे दो दफ़ा फंक्शन f अप्लाई करना है, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो f ऑफ x, f और f ऑफ x की जगह ये पुट करना है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यानी इस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इस f ऑफ x पे दोबारा ये फंक्शन अप्लाई करना है। तो ये फंक्शन तो हमारे पास ये है, जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, x की जगह लिखेंगे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फिर है प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की ये तमाम वैल्यू है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और फिर है माइनस 1 इज इक्वल टू, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 4x प्लस 2 1 आर 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 1। अब ऊपर यहाँ पे x माइनस 1, ये हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। अब इसको 1 बाय 1 कंसिडर कर लें, तो 1 जब 4x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 4x प्लस 2 प्लस, और x माइनस 1 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये वाली लाइन है, अब हमने इसका भी एलसीएम लेना है x माइनस 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 है, 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर है माइनस, ये x माइनस 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x और प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस 1 जब x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसल, इज इक्वल टू 4x प्लस x 5x प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस x, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। तो देखें हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, ये करेक्ट है। MCQ 3 है, इफ साइन थीटा 1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम cos की वैल्यू भी पॉजिटिव ही लेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। इसके साथ प्लस माइनस आता है लेकिन हम सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि साइन पॉजिटिव है, cos भी हम पॉजिटिव लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, साइन की वैल्यू है 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4। इसका एलसीएम आ जाएगा 4 4 1 आर 4 माइनस, यहाँ पे 1 है इसके नीचे तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1, 4 माइनस 1 3/4 अंडर रूट, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता और 2 और 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ नंबर MCQ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा
k इज इक्वल टू 1 अप टू 5 k स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो k की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर, फिर समेशन का मतलब है प्लस, फिर k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 और इसके ऊपर स्क्वायर है, फिर k की वैल्यू 3 पुट करेंगे इसके ऊपर स्क्वायर, और समेशन का मतलब है कि हर वैल्यू के बाद आपने प्लस पुट करना है, फिर k की वैल्यू 4 पुट करेंगे इसके ऊपर स्क्वायर, फिर लास्ट में k की वैल्यू 5 और इसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि कहा है कि k स्क्वायर को अप टू 5 तक ऐड करना है। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 स्क्वायर 25, ये 25, 9 प्लस 16 ये भी 25, तो 50, 50, 54 एंड 55, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ 5, what is the sum of the first 5 terms of the geometric sequence? ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का, इसके 5 फर्स्ट जो टर्म्स है उसको ऐड करना है। तो देखें इसमें पहला टर्म जो है वो 2 है, कॉमन रेशो सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें तो इससे 3 आता है, और n टोटल टर्म है 5, तो एस एन इसको ऐड करना है, फार्मूला है ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। तो एस 5 टर्म्स को ऐड करना है, पहला टर्म 2 है, आर 3 है, एन 5 है, माइनस 1, आर की वैल्यू 3 है और ये 1, तो एस 5 इज इक्वल टू 2 3 पावर 5, टू 43 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 243 माइनस 1, और 3 माइनस 1 से आता है 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसल, S5 इज इक्वल टू 243 माइनस 1 242, तो 242, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ MCQ है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। 2 पॉइंट्स गिवन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है। ये लाइन की बहुत सारी इक्वेशन है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट को आप ए पॉइंट कह लें, ये x1 y1, ये है 1 एंड 2, दूसरा पॉइंट जो है वो x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 4। 2 पॉइंट फार्मूला लाइन का ये है कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस x1 1 है, इज इक्वल टू y माइनस y1 हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय y2 4 है, माइनस y1 फिर यहाँ पे 2 है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 दोनों साइड पे कैंसिल कर दें, रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2। क्योंकि इक्वेशन में देखें y एक साइड पे है, तो y को यहीं पे रहने दें, x माइनस 1 और इस माइनस 2 को इस साइड पे लें तो प्लस 2, x प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये लाइन की इक्वेशन है जो इन 2 पॉइंट्स में से गुजर रही है, तो हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 MCQ है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस 0 2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्टेक्स तो 0 0 है, यानी यहाँ से इसका वर्टेक्स जो पैराबोला का कोना है वो यहाँ पे है, फोकस x की वैल्यू 0 है और y 2 है, तो देखें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, तो यहाँ पे है कहीं पे फोकस 0 2 पे, तो पैराबोला असल में इस तरह बन रहा है, ये फोकस है 0 एंड 2, तो फोकस 0 और p है, यानी p की वैल्यू y एक्सिस पे है, तो f
0 एंड 2, p की वैल्यू 2 है। और क्योंकि वर्टेक्स 0 0 है, इसलिए सिंपल इक्वेशन जो पैराबोला की है, चैप्टर नंबर 9 है सेकेंड ईयर का, तो उसमें आप ये देख सकते हैं। तो y एक्सिस पे अगर पैराबोला का ये ओपन हो या ऊपर की तरफ या नीचे, तो फिर उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। ये इसकी इक्वेशन है, ये आपने याद रखनी है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और p की वैल्यू 2 है और y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8y। तो ये हमारा सी ऑप्शन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y ये करेक्ट है। 8 नंबर एमसीक्यू है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट x बाय x। इसको सॉल्व करना है तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट हमारे पास है साइन x बाय cos x, और यहाँ पे नीचे जो x है इसको मैं 1 बाय x भी लिख सकता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x के नीचे ये x लिख लें क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, हम जगह बदल सकते हैं, और cos x को अलग लिख लें। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे साइन x बाय x, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हमें पता है कि ये 1 के इक्वल है। ये लिमिट सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स में हम प्रूफ कर चुके हैं। 1 डिवाइडेड बाय cos x, x की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0, 1 इंटू 1, cos 0 भी 1 के इक्वल होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1, इससे 1 आता है, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। 9 नंबर ऑप्शन है कि व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज को ऐड करना है, तो अगर आप इसमें कॉमन डिफरेंस देखें तो 2 2 है, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, तो इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 है, कॉमन डिफरेंस d 3 माइनस 1 2, एन टर्म 99 है। इन तमाम को ऐड करना है, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म्स पहले हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला ये है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है 99 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस एन हमें मालूम नहीं है, एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 2। 99 1 को इस साइड पे ले हैं, तो 99 माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। 99 माइनस 1 98, और इस 2 को भी साइड पे लें ताकि जल्दी हो जाए, डिवाइडेड बाय 2 एन माइनस 1, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8 एंड 2 यहाँ पे 18 आ जाएगा, 2 9 आर 18, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 49, n इज इक्वल टू 49, 1 इस साइड पे आएगा तो प्लस 1, n इज इक्वल टू 50। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप आप छोड़ सकते हैं, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ। अब इसको ऐड करना है, तो फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 फर्स्ट टर्म एन प्लस लास्ट टर्म ए एन एट टर्म। यहाँ पे एन एट टर्म जो है अब 50 टर्म है, तो एस 50 यानी 50 टर्म ऐड करने हैं, एन फिर 50 आएगा, 50 बाई 2, पहला टर्म है 1 प्लस, और ए एन अब ए 50, तो ये हमारे पास 50 एक टर्म है ए 50, तो 50 टर्म हमारे पास, ये लास्ट टर्म 99 है। तो 2 1s are 2, 2 25s are 50, 99 प्लस 100, 100 को इस 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2500, तो 2500 ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये हमारे पास 10th एमसीक्यू है, हमने इसका लिमिट फाइंड करना है x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर आप यहाँ पे x इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1, तो इन्फिनिटी ही आएगा। यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट करने से ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आता है, अनडिफाइंड फॉर्म है। इस वजह से आप इसमें ये जो बड़ा पावर है वेरिएबल का, इसको बाहर निकालें, अभी लिमिट अप्लाई ना करें, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल लें, तो एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे तो 3x है, तो इसमें आप इस तरह करेंगे, देखिए 3x, क्योंकि हमें तो एक्स स्क्वायर चाहिए, कॉमन निकालना है, तो अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई भी कर लें
और x से डिवाइड भी कर लें तो ये आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय x। अब आप इसमें से x² निकाल लें तो क्या रह जाएगा 3/x। तो इस तरह हम करते हैं कि अगर यहाँ पे x है और आपने x² कॉमन निकाला है तो एक x नीचे आ जाएगा अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ x² मल्टीप्लाई भी कर दो, x² डिवाइड भी कर दें तो ये जो ऊपर वाला x² है ये तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बाहर हमने लिखा हुआ है 1/x² रह जाएगा, इसको आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे x² कॉमन निकालने से x 1 के नीचे x² आ जाएगा। ये काम यहाँ पे भी करेंगे, x² कॉमन तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 2 और x नीचे आ जाएगा, इस तरह मैंने आपको समझाया है, और प्लस यहाँ पे 1/x² नीचे आ जाएगा, ये और ये कैंसल। अब आपने लिमिट अप्लाई करना है 2 + 3/x की जगह इंफिनिटी प्लस 1/x² यानी इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी आता है, चले इंफिनिटी स्क्वायर लिखें 1 + 2/इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, इससे 0 आता है। ये अब कर चुके हैं बहुत दफ़ा, यहाँ पे भी 1/इंफिनिटी तो 0, 1 + 2/इंफिनिटी 0 और 1/इंफिनिटी स्क्वायर ये भी 0, तो 2 + 0 + 0 से 2 आता है और 1 + 0 + 0 से 1 आता है, तो 2/1 ये 2, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के MCQ थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, इस तरीके से हम मज़ीद MCQs करेंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे आसान भी होंगे, लेकिन आप बुक में जितने फार्मूलाज हैं उसको ज़रूर देखें क्योंकि इसमें ज़्यादातर फार्मूला है। ये लिमिट के क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, पैराबोला, हाइपरबोला, ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको देखनी है। तो इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता करते चले जाएंगे। थोड़े से MCQs फिर मैं ज़्यादा भी करूँगा, 20 MCQs भी एक साथ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए ये 10 MCQs काफ़ी है।